अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद है, आपके पुरुषार्थ का अभिनंदन है। आपने स्वयं को इस धर्म ऊर्जा से जोड़ा, धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ा। परमात्मा प्रभु महावीर की ये प्रकाश यात्रा, प्रकाश का ये उत्सव, आप उसके साक्षी बन रहे हैं। इस अमृत उत्सव का आज छठा दिन है। परमात्मा प्रभु महावीर की ये दिव्य जीवन गाथा चिंतन करने के लिए मजबूर कर देती है। कितना अद्भुत प्रभु का जीवन और उस जीवन का शौर्य, उस जीवन का बल और उस जीवन की ताकत से आप रूबरू हो रहे हैं। इतने भयानक तूफानों से गुजरती हुई वो चेतना, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में इतनी क्रूरता, इतनी हिंसा, और इतने विषयों के प्रति मूर्छा का भाव परमात्मा की चेतना को नरक में ले जाता है। इतनी क्रूरता, क्रोध। एक बात याद रखना, तीव्र क्रोध में जब कोई पाप होता है, उसके संस्कार चेतना में इतनी गहराई से बैठ जाते हैं, कितने जन्मों को बिगाड़ देते हैं। जब भी जीवन में क्रोध जागे, प्रार्थना कर लेना कि होश आ जाए, बेहोशी में कोई अनर्थ ना हो जाए। हिंसा की यात्रा करती हुई परमात्मा की वो चेतना सातवीं नरक में पहुंच गई, और वहां भी क्रोध के, हिंसा के, क्रूरता के इतने संस्कार गहरे बैठ गए कि वो संस्कार मिटने का नाम ही नहीं ले रहे। और वहां से पुनः नरक से निकलकर फिर त्रियंच की यात्रा, और त्रियंच के भाव में भी वही क्रूरता, वही हिंसा,
वही दूसरे के प्राणों को लूटना, खत्म करना। शेर के भाव में सिंह, और उसके बाद फिर चौथी नरक में। इतनी दर्द, इतनी यातनाएं भोगती हुई परमात्मा की चेतना का 22वां भाव आ रहा है। उस 22वें भाव का चिंतन करने से पहले कुछ गाएंगे प्रभु के चरणों में। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथाति मंगलमय त्रिशलानंदन की बोलो जय। महावीर कथा अति मंगलमय त्रिशलानंदन की बोलो जय। सत्य पथ पर अपने चरण धरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। सत्य पथ पर अपने चरण धरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। नरकों की यातना सह के वो आत्म मातृ विमला की कुक्षी आती है। नरकों की यातना सह के वो आत्म माँ विमला की कुक्षी आती है। क्रोध कषाय के सारे अनुबंध संग में अपने लाती है। माता ने अद्भुत धैर्य धरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। माता ने अद्भुत कार्य करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। माता का सदपुरुषार्थ जगा, छल क्रोध कषाय दूर भगा। माता का सदपुरुषार्थ जगा, छल क्रोध कषाय दूर भगा। निर्मल हो आत्म देव प्रगटा, करुणा का निर्झर बह निकला। माता के चरण में नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो।
करो, माता के चरण में नमन करो, तुम्हें आत्म भाव में। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम्हें आत्म भाव में रमण करो। ताकतवर माँ का आंचल है, वात्सल्य भाव सीधा चल है। ताकतवर माँ का आंचल है, वात्सल्य भाव सीधा चल है। कभी गुरु प्रभु जो कर ना पाए, वो माता करके दिखाती है। जागरूक कर हर कदम धरो, तुम्हें आत्म भाव में रमण करो। जागरूक हो कर हर कदम धरो, तुम्हें आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। अद्भुत लासानी परमात्मा की ये जीवन कथा। इतना क्रोध किया त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में, जो सम्यक्त पाया था, इतने सद्पुरुषार्थ से वो खो गया, नष्ट हो गया। देखो क्रोध कितना भयंकर नाश करने वाला है। ये यात्राएं चल रही है कुछ भवों से, जहां सत्य का आलोक नहीं मिला। प्रतिशोध मांगोगे तो प्रतिशोध ही मिलेगा, प्रेम मांगोगे तो प्रेम मिलेगा। तुम्हारी मांग और याचना में कितनी ताकत है। तीनों योग लगा दिए थे विश्वभूति ने मांगने में, सब कुछ दांव पर लगाकर क्या मांगा? 7वीं नरक मांग ली। किसी का विनाश जो करता है वो नरक में ही जाता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए इन भावों से बच जाना और जागरूक रहना। कभी भूल कर भी अंदर में ऐसे भाव मत जागने देना। जब भी आए उसकी आलोचना करो। आता है क्रोध, आता है अहंकार, लेकिन जागते हुए उसको देखो, ये आया है तो इसको जाने का मार्ग भी मुझे ही बताना है। आने का मार्ग भी इसका मेरे द्वारा ही हुआ है, तो जाने का मार्ग भी मुझे ही निश्चित करना है। क्रोध की, कषाय की यात्रा करती हुई परमात्मा की चेतना 22वें भव में माता विमला जो महारानी है, रानी है, उसकी कुक्षी में आती है। मां की कुक्षी में जैसे ही वो जीव आता है, एकदम मां के सारे भाव बदल जाते हैं। उसे बात बात में क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ापन, जिंदगी का सारा प्यार खत्म हो गया। हर समय घृणा और नफरत के भाव से रहने लगे। जिसने कुछ किया नहीं उसके ऊपर भी क्रोध आता है।
वो माँ जागरूक थी, जागी हुई थी, धर्म का बोध था उसके पास। आज की इस भौतिक युग की माताओं के लिए परमात्मा प्रभु महावीर का ये 22वां भव एक दिव्य वरदान है, जागने के लिए, समझने के लिए और गर्भ में आई हुई चेतना को धर्मवान, निष्ठावान बनाने के लिए परमात्मा प्रभु महावीर की यात्रा का ये पन्ना बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। एक माता का लासानी अद्भुत गजब का पुरुषार्थ है। जागी हुई माँ एक जागे हुए बच्चे को जन्म देती है और सोई हुई माँ माता का जागरण अपनी संतति के लिए वरदान है। आज की इस ग्लैमर्स की दुनिया में, इस भौतिकवादी युग में माताओं का रूप कोई बहुत ही भाग्यशाली होगी जिसे देव गुरु धर्म की शरण लेकर एक जागे हुए बच्चे को दुनिया में लाने का सौभाग्य मिलता है। जो मन में आता है, किसी भी चीज में विवेक नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, सोना, उठना, बैठना, बातचीत करना, क्रियाकलाप सब कुछ काउंट करता है। सारा कुछ किसके पास पहुंचता है? गर्भस्थ शिशु के पास पहुंचता है। तभी तो आज दुनिया में इतना भोग बढ़ गया है, इतने विषय वासनाएं छोटे छोटे बच्चे के अंदर आपको विषय भोग वासनाओं की लालसा मिलेगी। क्यों? क्योंकि मां ने उस बालक को यही दिया है। मां जागी नहीं, मां विरक्त नहीं हुई। अगर हो जाती, एक सदाचारी, एक सुंदर आचरण वाले बच्चे को जन्म देने के लिए मां को कुछ बलिदान करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। आप चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है। नारी में बहुत ताकत है। पिता की भूमिका एक बार जीवन में आती है, लेकिन मां की भूमिका बच्चे के लिए बार बार आती है। आपने महाभारत का वो किस्सा सुना होगा कि जिस समय अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे हैं, सुन रही है, गर्भ में अभिमन्यु सुन रहे हैं, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, और प्रवेश करने का मार्ग मां सुनती रही, लेकिन उस चक्रव्यूह को से बाहर कैसे निकलना है, उस समय मां सो जाती है, सुभद्रा सो जाती है। वो सोई, उसका गर्भस्थ शिशु सो गया। वो भी सुन रहा था, उसके पास भी ये सारे संदेश पहुंच रहे थे, लेकिन मां सो गई। इतना महत्वपूर्ण है मां का जागरण, इतना महत्वपूर्ण है। कितनी माताओं ने जागे हुए बच्चों को जन्म दिया है। उन माताओं ने कुछ त्याग किया है, कुछ बलिदान किया है, कुछ आचरण किया है, कुछ संयम किया है। और वो समय कैसा आता है? अभिमन्यु ने सुना था वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। विजय के कगार पर पहुंचकर वापस लौटने का मार्ग
भूल जाते हैं। मां का सोना अभिशाप बन गया, मौत का कारण बन गया, और उस चक्रव्यूह में फंसकर सब उसको मार देते हैं, सारे महारथी। ये संसार भी एक चक्रव्यूह है। जिस मां ने जागकर अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो इस संसार के चक्रव्यूह में कभी फंस नहीं सकता। इस संसार के चक्रव्यूह को भेद कर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ये गरिमा, ये महिमा, परमात्मा प्रभु महावीर का ये 22वां भव और उस माता का पुरुषार्थ। जिस समय मां के गर्भ में वो चेतना आई, मां के भाव बिगड़ गए, क्रोध आने लगा, लेकिन उस जागरूक मां वो ऐसे ही बैठी नहीं उस क्रोध को लेकर। वो जागी हुई मां ने अपने पति राजा से अपनी बात साझी की, महाराज, जब से ये जीव गर्भ में आया है मैं विचलित हो गई हूं, मुझे बात बात में क्रोध आता है। जो किसी के लिए प्यार की अनुभूति थी वो सारी खत्म हो गई। हर कोई जिसको भी देखती हूं दुष्ट नजर आता है। क्या करूं? एक ही मार्ग है, चलो धर्म गुरु के पास, आचार्य के पास, वही इसका निदान करेंगे और बताएंगे। आचार्य के चरणों में माता पिता, राजा रानी दोनों पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मन बहुत विचलित है, अभी अभी मेरे गर्भ में एक जीव का आगमन हुआ है और जैसे ही वो आया है मेरे सारे विचार पलट गए। मैं हर समय बेचैन रहती हूँ, हर समय तकलीफ सी महसूस होती है, बात बात में चिड़चिड़ापन, क्रोध, नफरत, यही भाव उमड़ते रहते हैं, मैं क्या करूं? आचार्य कहने लगे, पुत्री, तुम्हारे गर्भ में जो जीव आया है ये दुनिया का सताया हुआ है। बहुत क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, ऐसे भाव संस्कार बनकर इस चेतना के साथ लगे हुए हैं। तुम पुरुषार्थ करो, मां सब कुछ कर सकती है। क्या करूं? अपना भोजन बदल दो, अपना चिंतन बदल दो। वो तुम पर हावी होगा, लेकिन जितने मत दो उन बुरे विचारों को। धार्मिक महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो, मंगलमय स्तोत्र, मंगलमय स्तोत्र उनका गायन करो, उनकी आराधना करो। माता ने निश्चय किया, तीखा, तेज, विषयों को बढ़ाने वाला, तीव्रता लाने वाला सारा भोजन छोड़ दिया। सीधा, सिंपल, सादगी से भरा हुआ सात्विक अन्न। सात्विक अन्न किसको कहते हैं? सात्विक अन्न क्या है? बिना मिर्ची वाला, बिना मसाले वाला और बिना मिर्ची वाला, वो सात्विक भोजन है? नहीं, सात्विक भोजन वो है जो बहुत प्यारी स्थिति में बनाया जाता है, जो प्रभु को याद करके बनाया जाता है, जो प्रसाद बनता है, वो सात्विक भोजन होता है। ठीक है, मिर्च मसाले वो सादा भोजन हो सकता है, वो सादा है, सात्विक नहीं है। सात्विक भोजन वो है जो बहुत प्यारी स्थिति में प्रभु का चिंतन करते हुए ये भावना भाकर कि मैं ये प्रसाद बना रही हूँ,
ऐसा प्रसाद वो सात्विक अन्न बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा की ताकत, बल, वाइब्रेशन, ऊर्जा पहुंच जाती है। और वो जो अन्न है, उस सात्विक अन्न को यानी परमात्मा के बने हुए प्रसाद को जो खाएगा उसका मन बहुत अच्छा रहेगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए। आज पूरे वातावरण में, पूरे सब आपके घर में जो बच्चे हैं, उनका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना सब बच्चों का लक्ष्य। और बच्चों के आइडल कौन है? कौन है उनके आइडल? क्या आपने बैठकर अपने बच्चों से पूछा कि आपका आइडल कौन है? ज्यादा से आप देखते हैं जो बच्चा आपको आकर कहता है माँ मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा, माँ बड़ी खुश हो जाती है। मैं बड़ा अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, माँ खुश हो जाती है। जब आपका बच्चा ये कहे आकर मैं महावीर बनूंगा, तभी खुश होने का प्रसंग है। मैं अहिंसा के द्वारा सबका कल्याण करूंगा। ऐसा बच्चा आपके घर में है? अब ये बच्चों के पास ये चीज कैसे आई? जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना ही जिनका टारगेट है, ये उनके पास कहां से आया? सुना है आपने बहुत बार, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। 3 तरह का भोजन है। 3 तरह का भोजन है। एक भोजन है होटल का, रेस्टोरेंट का। और ज्यादातर कौन सा भोजन चल रहा है आजकल युवाओं में, बच्चों में? क्या खाने की लालसा है? पर इंदौर के बच्चे तो जागे हुए होंगे, है ना? ज्यादा साधना मिलती है उनको और बाहर के भोजन को अवॉइड करते होंगे। ऐसा होगा कुछ? अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत सुधार कर लेना। जिनके पास नहीं है, जिनके घरों में चल रहा है, जो भोजन होटल का है, रेस्टोरेंट का है, वहां पर कौन सी वाइब्रेशन है? मैं कमाऊं और तुम खाओ। वहां पर कमाने का भाव है ना। जो भी होटल चल रहे हैं, सबके पीछे क्या मोटिव है, क्या भाव है? कि ज्यादा से ज्यादा मेरी अर्निंग हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास पैसा आए। और उसको कौन खा रहा है? बच्चे खा रहे हैं, युवा खा रहे हैं। तो उस भोजन को करने के बाद क्या भाव आ गया? मैं भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। वो भोजन काम कर रहा है। दूसरे नंबर का भोजन है मां के हाथ से बना हुआ भोजन। अब कुछ लोग तो इतनी शान शौकत में जी रहे हैं, जो माताएं भोजन बनाती ही नहीं है। घर में महाराज लगे हुए हैं, बाइयां भोजन बना रही हैं। वो बाइयां तो इरिटेट होती होंगी, कितना सारा खाते चले जा रहे हैं, मुझे और बनाना पड़ेगा। और वो सारी वाइब्रेशन। आज की आधुनिक माँ, किट्टी पार्टियों में जाने वाली माँ, क्लबों में जाने वाली माँ, मेट्रो सिटीज, बड़े बड़े शहरों की माँ, महाराज के भरोसे छोड़ा बच्चे को और चलती बनी। बच्चा आएगा स्कूल से, तुम खाना बनाकर दे देना। बच्चा स्कूल से आया, इंतजार कर रहा है महाराज, और थोड़ा चिड़चिड़ाया भी हुआ है। कितनी देर तक मुझे रुकना पड़ता है, मुझे भी आराम करने को मन करता है। उसने खाना बनाया, बच्चा 2 फुलके खाता था, उसके सामने परोस दिया। वो खाने के बाद कहने लगा, मुझे 1 फुलके की और भूख है, एक और बना कर लाओ। इतना उसको क्रोध आया। कब से तो इंतजार कर रहा था, सारा आटा भी खत्म हो गया, अब आटा गूंदना पड़ेगा। आज ही इसको भूख लगनी थी, आज मुझे आराम करना था।
उसने क्रोध में आकर आटा मांडा, एक फुलका तो बनाया, लेकिन अपनी सारी इरिटेशन, सारा क्रोध किसमें डाल दिया? उस फुलके के अंदर। और वो किसने खाया? अब वो बच्चा शांत रहेगा क्या? इतने सारे क्रोध को खाकर इस झूठी शान शौकत में जीना छोड़ दो। कम से कम भोजन तो अपने हाथ से बनाओ। और वही बच्चा स्कूल से आया, माँ इंतजार कर रही थी, बच्चा आए, प्यार से अपने बच्चे को उसने 2 फुलके खाता था, खिलाए। जब उसने कहा माँ मुझे और भूख लग रही है, मुझे 1 फुलका और खाना है, तो माँ कितना खुश हो गई। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे बच्चे ने 1 फुलका और तो मांगा। दौड़ी आई, अपने बच्चे का माथा चूमा और उस 1 फुलके को बड़े प्रेम के साथ एक एक बाइट उसके मुंह में डाल रही है और गदगद हो रही है, खुश हो रही है। वो सारी प्रेम की, खुशी की वाइब्रेशन, ये अनुभूति आपके पास ज्यादा होगी। हम लोग तो सुनते हैं, वो बात आपको बता रही हूं, लेकिन आप तो उसको महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो वो सारा प्रेम किसके अंदर पहुंच गया? तुमने उसको वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, प्रेम से भोजन कराया, तो वो बुढ़ापे में तुम्हारी थाली जरूर परोसेगा। अगर तुमने महाराज से थाली परोसवाई है और उससे खिलाया है, तो बुढ़ापे में तुम्हें भी कोई महाराज ही खिलाएगा, तुम्हारा बेटा नहीं खिलाएगा। ये सारा व्यवहार चल रहा है, निश्चित है। अस्तित्व जैसा तुम देते हो वैसा तुम्हें मिलता है। और तीसरी प्रकार का भोजन कौन सा है? जिसके घर में प्रसाद बनता है। आप तो सभी गौतम प्रसादी बनाते होंगे, अपने रसोई घर में गौतम प्रसादी बनाते हैं। जिसके घर में प्रसाद बनता है, हे प्रभु इस भोजन को अपनी ऊर्जा से भर दो। हे प्रभु आपका सारा प्रेम, करुणा इस भोजन में भर गई है। जो भी इस भोजन को करेगा उसका चित्त, मन शांत, सरल, प्रेम से भरा रहेगा। उसके विचार सद्विचार रहेंगे। किसी को बहुत क्रोध आता है, अगर आप उसको परमात्मा का प्रसाद बनाकर खिलाते रहेंगे तो उसका क्रोध, हे प्रभु इस भोजन को मेरे सास ससुर करेंगे तो उनके भीतर में संथारे का भाव आएगा। अंतिम समय में इस भोजन करते करते तुम संथारे तक पहुंच सकते हो। एक सात्विक प्यारी स्थिति में बनाया गया भोजन तुम्हारे भीतर में संथारा प्रकट कर सकता है। हे प्रभु ये भोजन जो मैंने बनाया है इसको इतनी शक्ति से भर दो कि अगर मैं किसी संत के पात्र में बहराऊं तो उनकी संयम यात्रा शिखर पर पहुंचे, वो शासन से सदैव जुड़े रहें। ऐसे मंगल भावों के साथ भोजन बनाया करो। महाराज के हाथ में अपने रसोई घर को मत सौंपो। तुम्हारे घर के संस्कार, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। टेबल पर बैठकर जो, क्योंकि होता है कभी तुम महाराज को डांटते भी हो, बाई को डांट भी देते हो, जो तुमने उस पर क्रोध किया वो थोड़ी देर में भोजन बनाकर सारा क्रोध वापस तुम्हें ही परोस देगा और तुम खाकर उस भोजन को कैसे बन सकते हो? सोचो, वो विमला मां, उसने अपना पूरा भोजन बदल दिया। तीर्थंकरों की, महापुरुषों की आराधना करने लगी, दिव्य भक्ति स्तोत्रों का जाप करने लगी और गहराई से भाव भा रही है। इस बच्चे के सारे क्रोध के अणुबंध शांत हो गए हैं, क्षमा भाव जाग गया है। करती रही मां ने हिम्मत नहीं हारी। और जो मां हिम्मत नहीं हारती है
फिर तो एक दिव्यता प्रकट होती है और माँ को एहसास होने लगा कि अब ये जीव बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि माँ की सारी भावनाएं बदल गई। माँ के भीतर में क्षमा आ गई, माँ के भीतर में प्रेम प्रकट हो गया और उसे महसूस होने लगा। आपने अपने जीवन में, आपका तो समय निकल चुका है, लेकिन याद तो आता होगा वो समय कि जब आपके बच्चे आपके गर्भ में आए थे तो कैसे भाव थे। शायद उस समय कुछ साधनाएं नहीं आपको मिली होंगी, लेकिन आज आपकी बहुओं के सामने ये अवसर है घर में एक महापुरुष को लाने का, घर में एक दिव्य आत्मा को लाने का, घर के आंगन में एक ओजस्वी जो सबके दिए जलाकर रख दे, जो दुनिया का मार्गदर्शन करे, एक ऐसे महापुरुष को आप अपने घर में ला सकते हो। थोड़ी सी कुर्बानी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप पर संयम बरतने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपने आप को साधने की ज़रूरत है। और समय पूरा होने पर माँ एक पुत्र को जन्म देती है, विमला माँ। और माँ ने डिसाइड किया ये बच्चा अब दुनिया में आया है तो सारे मल से रहित हो गया है, क्रोध का, कषाय का सारा मल इसका खत्म हो गया है। माँ ने, सारे परिवार ने मिलकर, राजा ने मिलकर बच्चे का नामकरण किया और नाम रखा विमल। विमल, जो मल से रहित है, जो पावन है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, वो विमल। माँ ने क्या गजब का काम कर दिया। बच्चा बड़ा हो रहा है। कितनी माताओं ने किए हैं ऐसे काम। माँ मदालसा याद है आपको? माँ मदालसा एक ऐसी नारी, एक ऐसी राजकुमारी जिसने एक शर्त रखी थी कि मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी शर्त मानेगा। और शर्त कौन सी? कि मैं अपनी संतान को जैसा भी बनाऊं बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। राजकुमार आते और सुनकर चले जाते। पहले से ही शर्त रखी है। ये क्या धर्म पत्नी का फर्ज निभाएगी। लेकिन एक राजकुमार आया, शर्त सुनी और सोचा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत नहीं बना सकती। मुझे विश्वास है ये जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। विवाह कर लिया। और जब भी कोई जीव उसके गर्भ में आता है तो माँ उसको एक ही पाठ पढ़ा रही है, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि निर्विकारो असि माया मोह विवर्जितो असि। सब बच्चों को पूरे गर्भ काल में तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है। तू इस मोह माया में फंसने वाला नहीं है। इस मोह माया के बंधनों को काटने वाला है। और जिस भी बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है वो बच्चा, और वो साधु बन जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। 6 बच्चों को संसार से मुक्त कराने वाली मदालसा माँ, धन्य है वो माँ। जो माँ अपने बच्चे को संसार से मुक्त कराने का भाव लेकर आती है, ऐसी दिव्य कुक्षी माँ, वंदनीय है वो माँ। राजा ने देखा ये क्या कर रही है रानी, सारे बच्चों को सन्यासी बना दिया, मेरे राज्य को कौन संभालेगा। 7वें पुत्र का जन्म होने वाला है। राजा कहता मेरा धैर्य डोल गया है, मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। कम से कम एक पुत्र तो ऐसा दे दे कि जो मेरे राज्य को संभाल सके। मदालसा ने कहा कोई बात नहीं, ये पुत्र राज्य को संभालेगा। और उसको संस्कार देने शुरू कर दिए। तो शूरवीर राजा बनेगा,
तू न्याय प्रिय राजा बनेगा, तू प्रजा को वात्सल्य देने वाला बनेगा। तेरा एक ही धर्म होगा न्याय, तेरा एक ही धर्म होगा अच्छे से प्रजा का पालन करना। बच्चे का जन्म होता है, राजा के संस्कार देकर मां ने उस बच्चे को जन्म दिया और वो राजा बनता है। माता ने सोचा विदाई का समय तो सबका आना है, और मां ने एक ताबीज बनाकर उस बच्चे को दे दिया और कहा, बेटा जब चारों तरफ से हताश हो जाए, तेरा कोई भी साथ देने वाला ना हो, तब इस ताबीज को खोल लेना। ये माता का इनाम, उपहार, धरोहर है तेरे पास। माता पिता चले गए। अब वो जो 6 भाई सन्यासी साधु बने हुए थे, उन्होंने सोचा माँ ने 7 शेरों को जन्म दिया, एक कायर कैसे रह गया, वो संसार में क्यों है, चलो चलो उसको भी संसार से बाहर लेकर आते हैं। 6 भाई आ गए। ऐसे तो मानेगा नहीं, सीधा आकर कोई कहे कि चल तू भी साधु बन जा, क्योंकि वो राज्य में लिप्त हो चुका था। तो 6 भाइयों ने आकर कहा, देख तूने बहुत समय राज्य भोग लिया, अब राज्य पे हमारा भी अधिकार है, अब तू हट, तू साधु बन जा और हम राज्य करेंगे। घबरा गया हो तो, रात को नींद नहीं आ रही तो एकदम गले में हाथ गया, वो ताबीज हाथ में आ गया और याद आ गई माँ की बात, जब तू बहुत परेशान हो जाए, जब तुझे कोई भी ना पूछे, तो तब तू इसे खोल कर देख लेना। और जैसे ही उसने ताबीज खोला, उस पर लिखा था, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि निर्विकारो असि माया मोह विवर्जितो असि। इतना सा समय लगा पढ़ने में, सब कुछ छोड़ा। जहाँ 6 भाई रात्रि में रुके हुए थे, आकर चरण पकड़ लिए। मुझे समझ आ गया तुम क्यों आए हो, जिस लक्ष्य के लिए आए हो, चलो मैं तैयार हूं। ऐसी माँ, काश माताओं के मन में ये भाव जागे। यही सबसे बड़ा वात्सल्य है, जो माँ संसार से अपने बच्चे को मुक्त करा दे। मां विमला, बच्चा विमल बड़ा हो रहा है, 11 वर्ष का हो गया। एक दिन घुड़सवारी करते हुए जंगल की ओर निकल गया। वहां क्या देखता है, एक शिकारी ने, एक बहेलिये ने बहुत सारे पंछियों को जाल में बंद करके रखा है। सहन नहीं हुआ विमल से, घोड़े से नीचे उतरा, जाल काट दिया। पंछी उड़ने लगे, नर्तन करने लगे, चहचहाने लगे, और कुछ पंछी तो उड़ते उड़ते विमल के कंधों पर आकर बैठ गए। कोई उसके सिर पर बैठकर चहचहाने लगा, कोई कंधों पर बैठकर चहचहाने लगा। पंछी चहचहा रहे हैं और विमल खुश हो रहा है। सारे पंछियों को उड़ते देखकर उसे बड़ा चैन मिला, बहुत खुशी मिली। करते करते सब पंछियों को आजाद करके माँ के पास आया, दौड़ा और माँ को आलिंगन करके कहने लगा। बड़ा खुश था, चेहरा खुशी से। जब भी इंसान कोई अच्छा काम करता है तो खुशी से उसका चेहरा चमकने लग जाता है। वो तो बालक था, उसको बहुत खुशी, और बच्चे का मन तो कितना भोला सरल होता है, अंदर के भाव सारे चेहरे पर आए हुए थे। और माँ से लिपट कर कहने लगा, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ बेटा, मुझे लग रहा है तुम बहुत खुश हो। माँ मैं जंगल में गया, एक बहेलिये ने बहुत सारे पंछियों को जाल में बंद करके रखा था, मैंने जाल काट दिया, सारे पंछी उड़ गए और नाचने लगे, गाने लगे, चहचहाने लगे। वो भी जानते हैं कौन हमें बचाने वाला है और कौन वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा तरंगे स्पर्श कर जाती हैं। किसी के पास बैठकर जब तुम्हें सुकून मिले तो समझ लेना
उसके भीतर से तुम्हारे लिए दुआएं, मंगल कामनाएं निकल रही हैं। किसी के पास बैठकर जब तुम बेचैन होने लग जाओ तो समझ लेना वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। मां ने एकदम अपने बच्चे का माथा चूम लिया और लेकर झूमने लगी, एकदम खुशी से चहकने लगी। जिस दिन का मैंने संकल्प किया था, जिस दिन का मुझे इंतजार था, वो दिन आज मेरी जिंदगी में आ गया। मैं अपने बच्चे को जिस रूप में देखना चाहती थी, वो दिन मेरी जिंदगी में आ गया। मां क्या कर सकती है? देखो, जन्मों जन्मों से क्रोध कषायों के अनुबंध में चलने वाली, प्रतिशोध में जीने वाली परमात्मा प्रभु महावीर की वो चेतना, और मां ने सब कुछ उजाला कर दिया। सारे अंधकार को मां ने मिटा दिया। सारे अंधेरे को मिटाने वाली अगर कोई जिंदगी में है तो वो कौन है? वो मां है। लेकिन आज की मां की तो बड़ी दयनीय दशा है। कुत्ते को गोद में और बच्चे को बग्घी में। हम निकलते हैं ना सड़कों से, कितनी बार, दिल्ली की बात है, रोड से निकल रहे थे, बच्चे को बग्घी में लेकर सेविका बाई चल रही है और जो मां है वो कुत्ते को गोद में लेकर चल रही है। एक और बात, जन्म लेते ही मां अपने बच्चे को अपने वात्सल्य से दूर कर देती है। लोग घर में पगलियां कराते हैं ना, तो कहते हैं मारा साहब देखो ये बच्चे का कमरा है, बड़ा सुंदर सजाया होता है, तरह तरह की आधुनिक चीजें। क्या उस बच्चे को उन चीजों से कोई वास्ता है? जन्म लेते ही बच्चे को मां अपने से अलग कर देती है, अपने वात्सल्य से डिस्कनेक्ट, और वो जिंदगी भर डिस्कनेक्ट रहता है। जब उंगली थामने का वक्त था तो तुमने उंगली नहीं थामी उस बच्चे की, और बुढ़ापे में सोचते हो वो तुम्हारी उंगली थाम कर तुम्हें धर्म स्थान में लेकर आए। नहीं लाएगा। जिस समय उसको उंगली पकड़कर चलने का वक्त था, तुमने उसकी उंगली किसी और को थमा दी थी। बच्चे को नहीं वास्ता है तुम्हारे सजे हुए कमरे से, उसे मतलब है मां और मां के वात्सल्य से, उसे मतलब है मां की गोदी से, मां के आंचल से, जिसको तुमने दूर कर दिया। सोचने वाली बात है। अगर महावीर के, परमात्मा के जीवन का ये पन्ना ये सुना ही है, ये 22वें भव की यात्रा के तुम साक्षी बने हो, तो प्रतिज्ञा करके जाओ, आपके घर में जो बहू बेटी है उसके जीवन में कुछ आचरण, कुछ संस्कार भरोगे। दुनिया से सताई हुई कोई चेतना आ जाए तो उसके अनुबंध मिटाने की सामर्थ्य पैदा करोगे, कि जिससे आज चैत्र शुक्ला जो त्रयोदशी की वेला हमारे समक्ष आ रही है, परमात्मा के दिव्य प्रकाश से सारी दिशाएं आलोकित हो गई थी। दिशाओं को छोड़ो, अपने घर में तो प्रकाश कर लो, अपने घर के चारों कोनों को प्रकाशित कर लो। प्रकाश की सामर्थ्य है सबके पास, कोई भी कमजोर नहीं है, सबके पास ये शक्ति है, सबके पास ये शौर्य। इतने मां ने संस्कार दिए, इतने मां ने विमल को संस्कार दिए। राजकुमार विमल साधु बन जाते हैं, 5 महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं। मां का पुरुषार्थ, गुरु की शरण, धर्म की शरण, अंधकार में भटकती हुई परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना पुनः प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। जो कार्य ऋषभ देव भगवान भी नहीं कर पाए थे, वो माता ने संपन्न कर दिया। मां संकल्प ले ले तो क्या चीज है जो दूर रह जाए।
विश्वभूति को न्याणे से बचा ना पाए संभूति विजय। अंदर नहीं जा सकी गुरु की बात और विश्वभूति ने एक ऐसे संसार का निर्माण कर लिया जिसमें क्रोध, हिंसा, विष, प्रतिशोध ही था, अंधकार ही अंधकार था। लेकिन मां ने जो गुरु ना कर पाए, जो भगवान ना कर पाए, वो मां ने, इसलिए मां की शक्ति, इसलिए इंद्र आकर सबसे पहले जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तो तीर्थंकर को नमन ना करके किसको नमन करते हैं पहले? ये मातृशक्ति है, ये मां की शक्ति है। ऐसी माताएं आप भी हैं, लेकिन जागने की जरूरत है, थोड़े से सदपुरुषार्थ की जरूरत है। आपके घर में बहू आती है, 10 मिनट उसे बैठकर समझाओ, हमारा समय चला गया। कितनी बहुएं आती हैं, पश्चाताप करती हैं कि वो समय चला गया, पहले तो मिली नहीं ये बातें। लेकिन आपको नहीं मिली, आपकी बहुओं को मिल सकती है, आपकी बेटियों को मिल सकती है ये साधना। उनका मातृत्व सफल हो सकता है। और कितने कितने बेटियों ने, बहुओं ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो सब के लिए साताकारी है, जो धर्म में जन्म लेते ही जुड़े हुए हैं, जन्म से पहले ही गर्भ में ही जुड़ गए हैं। तो ऐसा सदपुरुषार्थ माँ के ऊपर डिपेंड करता है। माँ जाग जाए। परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना को आगे बढ़ाने वाली वो विमला माँ को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। और आगे अब माँ ने जोड़ लिया ऐसा रिश्ता प्रेम का, वात्सल्य का। ये अद्भुत रिश्ता, जब वात्सल्य का रिश्ता जुड़ जाता है, भले ही तुमने जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे भीतर में अगर वात्सल्य का रिश्ता किसी के साथ जुड़ गया तो वहां तुम भी तर जाओगे और जिसके साथ रिश्ता जुड़ा है वो भी तरने वाला हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कुक्षी से जो जन्मा है उसी के साथ वात्सल्य का रिश्ता। परमात्मा का, प्रभु महावीर का वात्सल्य का रिश्ता हर एक जीव से जुड़ा हुआ था, जिनके भीतर का जहर निकला और अमृत प्रकट हो गया। ऐसा रिश्ता, इस रिश्ते की शुरुआत आप भी कर सकते हैं। किसी के साथ भी वात्सल्य का रिश्ता जोड़ना, मोह का रिश्ता नहीं, वात्सल्य भाव का रिश्ता, जो जन्मों जन्मों तक भटकने नहीं देता, जन्मों जन्मों तक तारने वाला होता। क्योंकि वात्सल्य भाव कैसा होता, प्राणी मात्र के लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो जाए तो वात्सल्य भाव पुनः चलेगी। ये बात आगे परमात्मा का वात्सल्य भाव प्राणी मात्र के लिए कैसा और किस तरह से, यहीं से शुरुआत हुई है उस वात्सल्य भाव की। ये विमला माँ के गर्भ से उस वात्सल्य भाव की शुरुआत। और परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना जन्मों जन्मों तक, अभी 22वां भव है, 5 भवों तक उस वात्सल्य भाव को संभाले हुए माता त्रिशला के पावन कुक्षी में जाएगी। कितनी अद्भुत माता ने शुरुआत की ये यात्रा। जो माताएं ऐसा कर रही हैं उनको कोटि कोटि नमन है, हार्दिक अभिनंदन है उनका। आज 6ठा दिन है, कल 7वां, 8वां और 9वें दिन महावीर जयंती है। परमात्मा के प्रकाश का उत्सव है। उस दिन मेरी भावना है कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन सबको महावीर बनाकर लाना। छोटे बच्चे, उनको राजकुमार महावीर बनाकर लाना। आप लोग भी त्रिशला माता बनकर आना। जो भी त्रिशला माता, आप लोग भी बनकर आना। ये आंगन सजा हो, इतने सारे महावीर इकट्ठे यहाँ नज़र आ जाएं, तो आप सभी ने आपके घर के बच्चों को लेकर आना है। अगर किसी को
परमात्मा के लिए कुछ गाना है, बोलना है, तो वो भी नाम आप लोग अपने दे सकते हैं अपने परमात्मा की, क्योंकि 3 तारीख को हम इस आंगन में महावीर जयंती मनाएंगे और 4 तारीख को जो सामूहिक रूप से इंदौर में जैसे मनाई जाती है वो आयोजन है। लेकिन हम इस महावीर भवन के आंगन में हमारी जो महावीर गाथा चल रही है उसी के अनुसार प्रभु के ये भवों की यात्रा आगे बढ़ती बढ़ती आज 22 भव पूर्ण हुए और आगे का वर्णन कल आप आएंगे सुनेंगे। एक बहुत ही दुखद घटना कल इंदौर में घटी है। उन सभी जीवों की शांति के लिए हम थोड़ी सी मंगल प्रार्थना करेंगे। रामनवमी के दिन रात्रि में कुछ जो भी पूजा का मंदिर में आयोजन था वहाँ 35 लोग खत्म हो गए। कुछ ऐसी एक दिल को पीड़ा देने वाली घटना घटी है। परमात्मा की आराधना करने गए थे और व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी, नीचे क्या था, खाई थी, जो भी कुछ था, तो वहाँ पर वो सब 35 लोग मर गए। हाँ जी, माहुड़ी में कहाँ पर बावड़ी थी, नीचे क्या था, जो भी, हाँ नीचे कुछ बावड़ी थी और उसके ऊपर उसको कवर किया हुआ था। बोझ ज़्यादा होने के कारण वो नीचे धंस गई और इतने सारे लोग मर गए। उन जो भी आत्माओं ने इस दुखद स्थिति को सहते हुए प्रयाण किया है, आंखें बंद करके उनके लिए शांति की, मंगल की कामना करो और प्रार्थना करो कि जहाँ पर भी उनका जन्म हो उन्हें पुनः धर्म मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ऐसे 5 नमोकार मंत्र हम उन सभी आत्माओं की शांति के लिए, नमोकार मंत्र की ये वाइब्रेशन उनके पास पहुँचे, उनको परम शांति की अनुभूति हो। बड़े ही दुख के साथ हम अपने अंतर हृदय की संवेदनाएं उनके पास भेज रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसि, पड़े मंगवै मंगल, मंगलाणं च सर्वेसि, पड़े मंगवै मंगलम। उन सभी जीवों को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, धर्म मिले, देव गुरु धर्म की शरण मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शांति।